प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से, बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट में एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला होता है और हर कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है। तो इसके लिए हमने ग्रुप भी बना दिया है। तो कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक भी पिन है, जहाँ से क्या करते हैं आप हमसे चैट कर सकते हैं। जिससे क्या टेलीग्राम ग्रुप से चैट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। तो हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम और वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपको हर टॉपिक को क्या किया जाए आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, उसकी हमको क्या करना है, दिशा ज्ञात करना। तो उसकी दिशा हम दो विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम के द्वारा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा, जो हमारा धारावाही चालक है उसमें लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी दिशा हम कैसे निकालेंगे, तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। इसकी दिशा निकालने के क्या है, इसके दिशा निकालने के दो नियम हम जानते हैं कि चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के निम्न दो नियम हैं कि निम्न दो नियम हैं। इसके क्या है, दो नियम हैं। तो हमारा है पहला नियम, आइए देखते हैं। पहला नियम है हमारा फ्लेमिंग के, हमारा रूल फर्स्ट कर रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और दूसरा है हमारा दाएं हाथ, दूसरा है हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो हम इन दोनों नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिटेल के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं फालतू बात, नो बकवास करने का मेरा फंडा है कि जब भी हम पढ़ाएंगे जब तक आपको कोई फालतू बात नहीं किया जाएगा। तो आपको एकदम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसका आनंद लेते रहिए। तो करा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम क्या करें, अपने अंगूठे, अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी क्या है, अंगूठा और तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि क्या हो, तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हों। हम बाएं हाथ के अंगूठे और बाएं हाथ की क्या तीन अंगुलियां, जैसे क्या अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को इस प्रकार क्या करें, फैलाएं कि तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हों। तो हमारा अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय बल को प्रेरित करेगा और जो हमारा तर्जनी अंगुली है उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और जो बहने वाली धारा है हमारी क्या करेगी, मध्यमा अंगुली प्रदर्शित
करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों को क्या करें, इस प्रकार फैलाएं कि क्या हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि क्या हो, हमारा अंगूठा एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो चुंबकीय क्या, अंगूठा क्या चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और हमारा मध्यमा उंगली क्या है, धारा की दिशा को, और जो हमारी तर्जनी उंगली है क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यही क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि यदि हम क्या करें, बाएं हाथ के हथेली, आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखकर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कैसे इसको लिखना है, कि हम आपको बता दे रहे हैं। यदि क्या करें, बाएं हाथ के, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, तो हमारी जो मध्यमा उंगली है वह धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो हमारा अंगूठा है चुंबकीय बल को की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमारी क्या है, तर्जनी उंगली प्रदर्शित करती है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। तो इसका क्या करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर इसको लिख के बताना है कि कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, परीक्षा में कैसे आएगा, तो इसको आपको लिखना है। फिर अगला है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि हमारी जो अंगुलियां अंगूठे से क्या हों, एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, अंगुलियां और अंगूठे क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो हमारी अंगुलियां हैं, 4 अंगुलियां क्या करेंगे, वैद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, अंगूठा धारा की दिशा में हो, यदि क्या हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो जो हमारा क्या है, अंगुलियां होंगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारा लगने वाला बल होगा लंबवत हथेली के ऊपर लगेगा। तो लगने वाला बल क्या होगा, हमारा लंबवत क्या होगा, हथेली के ऊपर लगेगा। तो क्या करें, यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि क्या हो, जो हमारी चारों उंगलियां और अंगूठे क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि क्या करें, हमारा अंगूठा धारा की दिशा में होगा, और जो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, और जो हमारा लगने वाला बल होगा बाहर क्या होगा, हथेली की क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर लगेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इनको आपको क्या करना है, दोनों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर, जो हमारा वैद्युत बल है और चुंबकीय बल है, इसमें आइए अंतर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक सेकंड। तो बॉक्स बना लेंगे जिससे आपको क्या होगा, अंतर लिखने में कोई दिक्कत ना होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि एकदम शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा है क्या कहता है ये वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल जो है, और ये हमारा क्या है, चुंबकीय बल। तो हम जो पढ़े हैं वैद्युत बल के बारे में और जो पढ़े हैं चुंबकीय बल के बारे में, दोनों का क्या करना, सीधे सीधे छाप देना है। तो वैद्युत बल किसे कहते हैं, इसमें लिख देना, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, इसमें लिख देना है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखा था, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर या गतिमान, स्थिर या गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर क्या क्या है, वैद्युत क्षेत्र में क्या हो, स्थिर हो या क्या हो, गतिमान, कोई भी आवेशित कण हो, इस पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। बल को वैद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। इसे
एफ ई से प्रदर्शित करते हैं, एफ ई से प्रदर्शित करते हैं। इस वैद्युत बल को क्या करते हैं हम, एफ ई से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चुंबकीय बल किसे कहते हैं, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में क्या हो, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में है क्या, गतिमान आवेशित कण पर, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय वैद्युत बल था तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इसे एफ बी या एफ एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये तो हो गया पहला अंतर। अब आइए दूसरा अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक सेकंड, इसको आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसका तो ज़रूरत है नहीं बस। अब यहाँ लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, तो अब आइए देखते हैं वैद्युत बल का परिमाण क्या होता है हमारा, और चुंबकीय बल का परिमाण। दूसरा क्या होगा, दोनों के सूत्र लिख देंगे। वैद्युत बल का परिमाण एफ ई बराबर क्यू इंटू ई होता है, और चुंबकीय बल का परिमाण, चुंबकीय बल का जो हमारा क्या है, परिमाण है, एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है, क्यू भी साइन थीटा होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, वैद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं क्या कहता है, वैद्युत बल जो है क्या है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जो वैद्युत बल क्या होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो हमारा चुंबकीय बल है क्या है, वेग पर निर्भर करता है। वैद्युत बल में क्या हो, या तो वेग हो या न हो, गतिमान हो या न हो, लेकिन क्या चुंबकीय बल में क्या होना चाहिए, वेग होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, इसमें भी बराबर वेग 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो, वेग 0 हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, चुंबकीय बल की बल वेग पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल क्या होता है, वेग पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल क्या होता है, हमारा वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो चुंबकीय बल और वैद्युत बल में आप अंतर करना सीख गए होंगे।
तो आइए देखते हैं, हमारा अगला है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल होता क्या है? तो लॉरेंज बल हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तब ऐसे क्षेत्र को गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र में क्या होगा? गतिमान जो आवेश है उस पर क्या होगा? लगने वाला बल को क्या कहेंगे? लॉरेंज बल कहते हैं। मान लीजिए क्या है, ये हमारा ये इतना जगह क्या है हमारा, इसमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र भी हो, वैद्युत हो, फिर चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र हों, तब कोई क्या इसमें कोई आवेश है, ये क्या कर रहा है? ऐसे गतिमान ऐसे घूम रहा है, तो गतिमान आवेश पर क्या होगा? जो लगने वाला बल होगा उसे क्या कहेंगे? हम लॉरेंज बल कहेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो आइए इसके फार्मूले को लिखते हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तब ऐसे क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लगने वाले बल क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल बराबर हमारा होता है लॉरेंज बल यानी एफ है ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला बल, और जो क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला बल। क्या जगह हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल जो हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल हमारा क्या है? F बराबर Q इंटू E। तो F बराबर होता है Q इंटू वेक्टर E, वेक्टर F E बराबर क्या होता है हमारा? F E बराबर क्या होता है? Q इंटू E। तो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, चुंबकीय जो हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र के द्वारा जो हमारा क्या है? के द्वारा लगने वाला बल, क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा Fm बराबर, यानी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगने वाला बल Q भी B लगने वाला बल क्या जाएगा? Q भी साइन थीटा, यानी कि Fm बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू V क्रॉस B। तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से क्या करेंगे, एफ एम और एफ बी का मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमारा वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस वेक्टर बी। ये हमारा एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा, या हमारा हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर क्यू कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। यही क्या है, यही लॉरेंज बल है। यही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, लॉरेंज बल है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हमारा हो जाएगा यही क्या है, यही लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल है। ये क्या हमारा लॉरेंज बल है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या होगा, हमारा ये लॉरेंज बल हो गया। तो यहाँ तक आपको लगभग सारे क्लियर हैं, कोई पॉइंट क्या मिस नहीं है। तो क्या जाएगा हमारा यहाँ पर वेक्टर एफ तो है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। तो जितने भी टॉपिक हमने बताए सारे टॉपिक क्या किया हमने कवर कर लिया है। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।